देखिए क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी सीसेट 2024, जो 2024 को पेपर हुआ था 16 जून को, उसका क्वेश्चन है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास पी, क्यू और आर और एस क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि इनकी वैल्यू जो होगी इंटीजर होगी, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगी, कुछ भी हो सकती है, ये इंटीजर होता है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग। अगर P को हमने मान लिया है 1 और Q को मान लिया 2, तो ये फिर अलग अलग रहेंगे। दूसरी इसके आगे भी पढ़ो, सेम नहीं हो सकते। यानी P अगर 5 लिया है तो Q भी 5 नहीं हो सकता, अलग होगा। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि P और Q जो है ऑड हैं, तो जो ऑड है उनको लिख लो, P एंड Q ऑड नंबर है, ऑड है, ठीक है। इसके बाद इसको एग्जाम्पल के लिए भी लिख लेते हैं कि P की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 है और Q की वैल्यू को मान लेते हैं 5 है, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ऑड मानना है। और क्या बताया है, बताया कि R और S जो है, R एंड S, ये क्या है, R और S जो है हमारे पास, ये हमारे पास R और S के विषय में बताया जा रहा है कि ये इवन नंबर है, ये इवन हो गए। इवन में क्या मान सकते हैं, R को मान लेते हैं 4 और S को मान लेते हैं 6, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग मानने हैं, ये हमने मान लिया सीक्वेंस से। अब आपसे कह रहा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें ये बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो P माइनस आर का होल स्क्वायर। P हमारा कैसा है, ऑड है, और R कैसा है, इवन है। अगर हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 3 है, R की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसका डिफरेंस निकालेंगे -1 आएगा, लेकिन स्क्वायर भी लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये +1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि P माइनस आर, यानी एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो। एक ऑड और इवन का जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे, वो हमेशा ऑड आएगा, ये दिमाग में रखना है। एक इवन हो, ये हमारा इवन है, सॉरी ऑड है, प्लस आर हमारा क्या है, इवन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। कभी भी कोई भी एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, या तो ये करें या फिर घटा दें, डिफरेंस लें या एडिशन लें, हमेशा एक ऑड और एक इवन कभी भी आएंगे तो उनका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट तो हमारा ऑड है। दूसरी बात, एस क्या है हमारा, एस हमारा इवन नंबर है। कोई भी नंबर जो इवन है वो किसी भी नंबर, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। अगर आपके पास कोई ऑड नंबर 7 है, अब 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 14 आ गया। हमारे पास कितना है, 19 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ठीक, 1976 होता है। इसका मतलब क्या हमें समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं थी, केवल यहाँ पर ये पकड़ना था, ये रिजल्ट क्या आता है कोई मैटर नहीं करता, हमने आपको समझाने के लिए समझाया कि ये होता है। हमें केवल ये देखना था कि एस हमारा क्या है, इवन है। अगर हम किसी इवन, और एस जो है पूरी संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, ये याद रखना। किसी भी कोई भी नंबर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, अगर ऑड नंबर हमारे पास, जैसे हमने 2 एग्जांपल दिए, इवन के लिए हम मान लेते हैं 8 है, उसको किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हमेशा इवन आएगा, समझ गया ना। तो ये तो बात सही है, जब ये बात सही है तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है ही नहीं किसी में, बाकी सब में 1 है, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर वही कहानी आई, ये हमारे पास कंडीशन दी गई है और ये हमारे पास क्या है, इससे हमें कोई मैटर नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। क्यू हमारा क्या है, ऑड है, एस क्या है, इवन है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे हमेशा ऑड आएगा, लेकिन क्यू स्क्वायर किसी भी ऑड नंबर का, क्योंकि क्यू हमारा क्या है, ऑड है, उसका स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर आता है, ठीक है। किसी भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आता है, तो ये तो पार्ट पूरा ऑड होगा, लेकिन यहाँ पर फिर एस आ गया, और पूरी संख्या में एस का जब मल्टीप्लाई करेंगे, एस हमारा कैसा नंबर है, एस हमारा इवन नंबर है। किसी भी इवन का हम कोई भी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑड पे चाहे इवन पे, वो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमेशा हमारा आता है ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर का किसी भी संख्या, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये हमने सब आपको बताया है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी सही है, 1 और 2 सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं दिया गया। ठीक है, 1 और 2 सही है। अब इसको देख लो लास्ट वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, यानी हमारे पास ऑड है, और ये आर क्या है, इवन है। क्या है, इवन। इवन कितना है हमारे पास, इवन हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, ऑड, ऑड की पी क्या है, ऑड है, 3 है, और यहाँ पर एस क्या है, इवन है। इवन, इवन कितना है, एस हमारा 6 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई करोगे 9, एडिशन करोगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 9 और 72। देखो ये तो हमारे पास पता चल गया कि ऑड आना चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट ऑड भी आ रहा है। लेकिन ये सब हमने आपको एग्जांपल बताए, ये एग्जांपल की भी जरूरत नहीं थी, समझ में आना चाहिए कैसे। देखो यहाँ से तो हमारे पास ये पता चल गया कि तीसरा भी ऑप्शन सही है। ठीक, तो ऑप्शन तो हमारा डी हो गया। अब देखो ये हम कुछ एजम्पशन नहीं लेते, ठीक है, बस दिमाग में क्या बात याद रखते हैं, बात ये याद रखते हैं कि अगर हमारे पास ऑड प्लस माइनस, ऑड का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऑड, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। ठीक है, अगर ऑड प्लस इवन है तो रिजल्ट क्या आता है, ऑड आता है, माइनस हो चाहे जो भी हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड तो रिजल्ट क्या आता है, इवन। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन तो रिजल्ट क्या आता है, इवन। इतनी बात याद रखना था। और दूसरा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ये बातें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये नंबर क्या है इससे कोई मैटर नहीं, इतना नंबर हमारे पास क्या है कोई मैटर नहीं करता, केवल हमें ये पता है कि एस हमारा क्या है, इवन नंबर है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर पे तो रिजल्ट हमारा हमेशा इवन आने वाला है, और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात सही है। फिर वही कहानी इसमें रिपीट हो गई, क्योंकि ये नंबर क्या है कोई मैटर नहीं, लेकिन एस हमारा इवन है, और किसी भी इवन नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए इवन आता है। अब यहाँ पर आ जाओ, दूसरी बात, इवन, सॉरी ये क्या है, ये हमारा ऑड है, ये इवन है, ऑड और इवन का एडिशन क्या आता है, ऑड आता है, उसका स्क्वायर करोगे ऑड आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा पी ऑड है, एस हमारा इवन है, ऑड और इवन का एडिशन करोगे ऑड आएगा। अब दो ऑड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो भी ऑड आता है। ठीक है, दो ऑड नंबर का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ऑड ऑड आएगा, इसका मतलब ये बात सही है। तो ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, बस सीधे हमें देखना था, ये तो दो पहले ही सही हो गए, फिर तीसरा में ये देखना था कि दोनों ऑड बन रहे हैं, है ना। ये कहानी समझ में आ गई तो देख लो, समझ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।